पूरे देश भर में ख़ास तौर से ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जो है दो तरह की अवेयरनेस हो सोसाइटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर और सोशल जो ख़ास तौर से इश्यूज़ हैं और सोशल इश्यूज़ में जो हर तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगेंस्ट में है, भारत का संविधान इसके खिलाफ में है। तो पूरे देश भर में लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृति आए। संविधान ने उन्हें हक अधिकार क्या दिए हैं, ये जानकारी उनके ये इल्म में आए बातें। क्योंकि आज अगर भारत में हम लोग सफ़र करें तो भारत की एक बड़ी आबादी को यह पता ही नहीं है। जब उनको सवाल पूछे कि क्या भारत के संविधान को आपने पढ़ा है, तो उनको पहाड़ जैसा ये सवाल नजर आता है। थोड़ा आसान करके अगर सवाल उनको पूछा जाए, चलो भारत के संविधान को आपने पढ़ा नहीं, बात समझ में आती है, क्या भारत के संविधान को आपने देखा है, तो आज भारत में 80% लोगों ने भारत के संविधान को देखा ही नहीं। तो इसलिए आज संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ लगातार भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों पे लोग डाका डालने का काम करते, उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करते और कर भी रहे हैं। और संविधान के विरोध में जाकर संसद में कानून बनाते, संविधान के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज करके कभी कभी ज्यूडिशरी में बैठे हुए लोग फैसले भी देते। लेकिन अगर लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को जाने, संवैधानिक अधिकारों के प्रति समझ पैदा हो जाए, तो कोई भी उनके संवैधानिक अधिकार पे डाका नहीं डाल सकता, कोई भी उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, और कोई भी संविधान बदलने और खत्म करने की बात इस देश में नहीं कर सकता। तो इस देश में जिस मकसद के लिए संविधान लिखा गया, जिन लोगों के लिए लिखा गया, वो सही मायने में लोगों के अंदर जब संविधान और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी रहेगी, तो इंशाअल्लाह वो लोग जो है अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस देश में संविधान जिंदा रखने की लड़ाई लड़ेंगे और संवैधानिक अधिकारों को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए अभी हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में, जो मैंने कहा कि ये सिर्फ नागपुर के एक इंस्टीट्यूशन में, एकेडमी में हम लोग संविधान नहीं देते, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जो मकतब हैं, मदरसे हैं, इदारे हैं, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस आए। इसके लिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के जो है कैंपेन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए, भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए, बामसेफ के जरिए चला रहे हैं। नागपुर कई लिहाज से बहुत तारीखी शहर है। एक तो ये नागों का शहर है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो बुजुर्ग है सैयद ताजुद्दीन अलैहिर्रहमान, उनकी भी सरजमीन है। और फिर नागपुर ऐसी जगह है जहाँ पर से जहर भी फैला और उसका तिरियाग भी निकला। तो जहाँ पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर बौद्ध धर्म इख्तियार करके उसका काउंटर भी किया। तो इस लिहाज से बहुत तारीखी शहर है और यहाँ पर जो भी इसका माहौल है हर लिहाज से बहुत मुनासिब दिखा, लोगों का प्यार भी मिला और यहाँ पर समझदारी बहुत ज़्यादा नज़र आई। एक ज़माने में संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वकला पढ़ते थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी को पढ़ना है। तो आने वाली जनरेशन को तो और ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूर पढ़ेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। धाराएँ तो वक्त और कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई सहीफा नहीं है जिसके अंदर कुछ चेंज न किया जाए। तो ये तो हालात के लिहाज से वो चलते रहेगा और चेंजेस होते रहेंगे और उसके अंदर जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसा चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने वाले की नीयत अगर ख़राब है तो अच्छे कानून से भी बुरे नताइज निकल सकते हैं। और वही ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको चेंज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं और इसके खिलाफ जमकर मुकाबला कर रहे हैं। चांद मामा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। एक कानून आया अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिनों पहले, यूजीसी का, जिसमें जो हमारे दलित समाज है, अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं, उनके लिए था वो कानून, लेकिन सामान्य वर्ग ने उसका विरोध किया।
ये संविधान के अंतर्गत वो कानून लाया सरकार ने, बट उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पे रोक लगा दी। ये आपके नज़र में होगा ये, तो क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि ये इन फ्यूचर बच्चों के फ्यूचर को लेकर है। ये जो कानून आया यूजीसी ने नए बदलाव के तहत SC ST को तो ऑल ओवर इंडिया में एट्रोसिटी से बचाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, अत्याचार निवारण जो है जो बच्चे अधिनियम है, कानून है, लेकिन अभी यूजीसी ने उसमें OBC को भी शामिल किया। जी वही बात। उनके साथ हो रहे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो जातिगत हिंसा की घटनाएं हैं, जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं हैं, जातिगत शोषण की घटनाएं हैं, जातिगत भेदभाव के आधार पे उनके प्रैक्टिकल में नंबर काटने की घटनाएं हैं, ये भारत के हर यूनिवर्सिटी में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले। यही वजह है कि जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न आधारित जो सर्वे और उसका डेटा अभी पब्लिश हुआ हालिया दिनों में, उसमें 118% की वृद्धि हुई। तो ये सवाल खड़ा होता है भारत के सिस्टम पर और सत्ता पर बैठे हुए लोगों के कैरेक्टर पे, किरदार पे खासतौर पर, कि यूनिवर्सिटी आम जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी कैंपस आम जगह नहीं है, वहां वेल लिटरेट और लर्नेड लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं। तो जब यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में वेल लिटरेट और लर्नेड लोग आज जातिगत अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और भारत की एक बड़ी आबादी OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ ऐसा कर रहे, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, तो जो एकेडमिक एजुकेशन के सेंटर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज, उस कैंपस के बाहर रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले OBC SC ST के साथ कितना जातिगत भेदभाव और देश भर में हो रहा है, जातिगत कितनी हिंसाएं हो रही है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो UGC ने OBC को जातिगत अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न से बचाने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है एट्रोसिटी एक्ट लाया, ऐसा पूरे देश भर में ऑल ओवर इंडिया में OBC एट्रोसिटी एक्ट लागू होना चाहिए। बट उसी को अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है तो राइट ऑफ इक्वलिटी का जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, अनुच्छेद है, मौजूद है भारत के संविधान में, उसको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जाए, तो इंप्लीमेंटेशन एक्ट क्यों नहीं बनाने पर जोर देता है। शायद अगर प्रत्येक भारत के संविधान के आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंटेशन एक्ट होता, तो आज इस देश में हर आर्टिकल का, अमूमन यानी ज्यादातर संविधान के अनुच्छेदों का लोग उल्लंघन करने से डरते। दूसरी चीज याद रखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुप्रीम नहीं, पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम है अगर कोई चीज भारत में, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज करके चाहे कोई कानून लाया जाए, चाहे कोई फैसले आए, उसे मानने के लिए देश के लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि संविधान के अगर मूल सिद्धांतों के खिलाफ है तो कोई उन पर जबरन, जोर जबरदस्ती से कोई फैसला, कोई कानून थोपा नहीं जा सकता। तो इसकी लड़ाई पूरे देश भर में अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं, और हम लोग भी उनके इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी पूरी संगठन शक्ति के साथ शामिल है। बच्चे जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी समाज का, मुल्क का बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। ख़ास तौर पर इस एकेडमी के बच्चों के दरमियान में, और हमारे जो सरपरस्त हैं मौलाना शाह साहब और ज़िम्मेदार हज़रात, और इस एकेडमी के जो ज़िम्मेदार और एडवोकेट मोहतरमा शबनम साहिबा, और ख़ास तौर पर उनके खादिम मोहतरम, ये एक ऐसा जागृति का माहौल है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट वो फ्यूचर का एक लीडर होगा, सामाजिक लीडर होगा, आर्थिक लीडर होगा,
सियासी लीडर होगा और धर्म के मामले में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत हद तक अपने आप को एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाकर समाज की जो उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं उसको पूरा करने के लिए काम करेगा। तो मैं इस मौके पर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि यहाँ मुझे आने का अवसर दिया गया और कुछ कहने का मौका दिया गया, और बच्चों का जो ग्राफ है, जो आईक्यू है, जो समझदारी का उनके अंदर में लेवल है, वो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हम बहुत जाते हैं देखते हैं, उनके मुकाबले में यहाँ उन पर कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोशिशें हैं। तो मुझे इस पर बहुत ही खुशी है, गर्व है, और मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस एकेडमी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इस जैसी हमारी एकेडमिक्स और हमारे ऐसे सरपरस्त जो तालीम के लिए, नौजवानों के अखलाक के लिए, किरदार साजी के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं और जो बेहतरीन ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो और उनकी कोशिशें कामयाब हो। सब के लिए मैं दुआ करता हूँ और कोशिशें करनी चाहिए। ऐसी ही आशा और उम्मीद के साथ में अपनी बात को ख़त्म करें। खुशी हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिए हमारी शबनम मैडम ने। ऐसे ही सारी स्कूलें जितनी हैं उन्होंने भी लेना चाहिए, संविधान के बारे में उनको जानकारी बच्चों को होना चाहिए, हर स्कूल में इसका वो लगना चाहिए, ये मैसेज हर स्कूलों में जाना चाहिए बड़ी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, जिसके ऊपर सब कुछ चलना है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है बच्चों को और हमारे टीचरों को भी नहीं है, तो उनको इसका वो आ जाए। इसलिए बहुत बेहतरीन पहल है, इसकी पूरी हिंदुस्तान में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। सर ये कंसेप्ट जो है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे पर हुआ था, इरशाद मोहम्मद साहब ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मुझे लगा कि उसमें मुझे बच्चों को इनवाइट करना चाहिए। चांद मोहम्मद साहब वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बच्चों के अंदर उस चीज़ को देखा कि बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं। बच्चे इतना इंटेंशनली उस चीज़ को सुन रहे थे कि वो डीप में जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। चांद मोहम्मद साहब ने पहली बार बच्चों को दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसे है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया तो उसके अंदर लिखा क्या है, बच्चों को ये जानने की उत्सुकता थी। इसलिए उसी प्रोग्राम में चांद मोहम्मद साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बुक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे पढ़े, अपना नॉलेज इंक्रीज करें और जाने कि सोसाइटी में और हमारे देश में कौन सी चीज़ों में कहाँ पर फेरबदल हो रहा है, एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अधिकार देता है, क्या राइट्स देता है, और हमारे पास में कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स है और कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कौन सी हमारी ड्यूटीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम आज लिया गया और बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स पढ़ने के लिए मुहैया करवाई जाएंगी ताकि बच्चे डीपली नॉलेज ले सके कि व्हाट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।